हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लव पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और जैसा कि आपको पता है मैं डेली क्लास लेके आता हूं। आज तबीयत खराब था सुबह से बहुत ज़्यादा। अभी मैंने मेडिसिन लिया तब मैं ठीक हूं। थोड़ा सा पेट में प्रॉब्लम हो रहा था मुझे, लेकिन अभी मैं ठीक हूं और इस वजह से आज 2 बजे क्लास अपलोड नहीं हो पाया था। जैसा कि आपको पता है कि प्रतिदिन पक्का 2 बजे मैं 1 मिनट भी लेट नहीं होता हूं। तो 2 बजे के 2 बजे डेली वीडियो अपलोड होगा। आज थोड़ी सी लेट हो गई है, लेकिन हर दिन प्रतिदिन आप 2 बजे तैयार रहेंगे। इस पर हम पढ़ते हैं बेसिक गणित, मैथ के वो बेसिक चीजें जिसके वजह से मैथ मुझे आसान लगने लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है बार। दोस्तों अभी आप पढ़ रहे थे ना डेसिमल एंड फ्रैक्शन, पढ़ रहे थे ना। डेसिमल के कई सारी वीडियो मैंने प्लेलिस्ट में डाल भी दिया है। तो डेसिमल जो पढ़ रहे थे ना, डेसिमल का ही ये भी एक पार्ट ही है। ये जो आप बार पढ़ेंगे, बार होता क्या है? बार ये होता है, ऐसा एक लाइन खींच देना किसी संख्या के ऊपर में, वही तो बार है। तो ये बार जो है, कोई भी संख्या जैसे मान लो 5 है और 5 के ऊपर ऐसे लगा दिया ना, ये बार है। ये लगता कब है? ये बार कब आता है? ये तब आता है जब कोई संख्या लगातार भाग रहा हो, एकदम छिड़िया रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। जैसे ये 3.0.33333 लगातार जा रहा है, तो ये 3 रुक नहीं रहा है, ये अनलिमिटेड जाएगा। ये इसको पकड़ के 0.3 इसके ऊपर बार लगा दीजिए। जो भागे जा रहा है ना, जो संख्या भागे जा रहा है उसके ऊपर बार लगा सकते हैं। ये 5 भागे जा रहा है, 5 को पकड़िए, 5 के ऊपर बार लगा दीजिए। ये देखिए जरा, इसमें कौन भाग रहा है? 3 5 यानी 35 भाग रहा है। 0.35 इसके ऊपर बार लगा देना है दोस्तों। अब सुनिए, सबसे पहली बात कि ये भागेगा कब, ये डॉट डॉट आएगा कब? तो ध्यान रहे, जब मान लीजिए कि आपने 2 को भाग लगाया 3 से, तो आप भाग लगाते हैं, कितना भाग लगेगा? सोचिए, 2 में जब आप 3 से भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, दशमलव देकर एक 0 देंगे और 3 छक्के 18, शेष बचता है 2। अब भाग नहीं लगेगा, ये दशमलव है तो यहां 0 आएगा, 3 छक्के 18, शेष 2। दशमलव दे चुके हैं तो 0 आ जाएगा, 3 छक्के 18, शेष 2। क्या आपको लगता है ये खत्म होने वाला है? नहीं, ये आते रहेगा, हम चाहे जितना बार दें। यानी ये आ जाएगा 0.66666, ये अनलिमिटेड। इसी को रोकने के लिए बार लगाया जाता है। ये 666 जो लगातार आएगा ना, इसी के ऊपर बार लगा दीजिएगा, तो ये जो लगातार छिड़िया रहा है, इसको रोकने का ये तरीका है, ये बार लगा देना। बात है समझ में? अच्छा, ऐसा तब होता है, ये बार तब आता है जब कोई भी भिन्न के बट्टा में अंतिम रूप से बट्टा में 3 बच जाए, किसी संख्या के बट्टा में 7 बच जाए, या किसी संख्या के बट्टा में 11 बच जाए, तो दोस्तों बार जरूर आएगा। मतलब कि अगर आप भाग दे रहे हैं, सोचिए सबसे छोटा भिन्न होना चाहिए वो, मान लीजिए 2/3, 1/3, कुछ भी ऐसा। अब जैसे एक एग्जाम्पल लो, मैंने लिखा 10/6, 10/6 लिख दिया, या मैंने यहां लिख दिया 4/6, यह एक भिन्न है। अब इस भिन्न में, ये ओरिजिनल भिन्न कहलाएगा। आपको पीछे की एक वीडियो में बताया था कि जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तभी ये शुद्ध भिन्न है। अब इस भिन्न में देखिए, काटिए इसको, पहले इसको छोटा करिए, 4 का आधा 2, 6 का आधा 3। अब ये कटने का नाम लेगा क्या? अब ये कट सकता है क्या? नहीं, अब और छोटा नहीं कर सकते आप इसे। तो अंतिम रूप से, यानी कटने के बाद उस भिन्न का मिनिमम मान में अगर हर 3 है या 7 है या 11 है, तो पक्का इसमें रेकरिंग आएगा, यानी बार लगेगा। देखिए, आप इसको भाग लगाइएगा तो वही दशमलव दीजिएगा, 20 होगा, 3 छक्के 18, फिर शेष 2, 3 छक्के 18, शेष 2, 3 छक्के 18 आते रहेगा, यानी 0.666 आते रहेगा। आप इसको 0.6 इस पर बार लगा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप इसे। अब मान लीजिए, अगर मान लो 2 है, 2 में 7 से भी भाग लगाओ। अगर 2/7, बट्टा में अगर 3, 7 या 11 बच रहा है, उस भिन्न का जो भिन्न एकदम मिनिमम हो, काटने के बाद अंतिम रूप से बचे, बट्टा में 3, 7, 11, तो उस पर बार जरूर लगेगा। अब 7 से भाग दीजिएगा, सोचिए भाग नहीं लगेगा, दशमलव दीजिएगा, 0 उतरेगा,
तो 7 दूना कितना जी 14, 7 दूना 14, तो यहाँ कितना हो गया 20 में से 14 गया 6, अब 6 तो दशमलव है तो 0 हो जाएगा। अब बोलिए 7 अठे कितना 56, 7 अठे 56, तो देख लीजिए यहाँ पर 60 में से 56 गया, यहाँ 4। अब सोच रहे हो कि नहीं आएगा, देखिए ना अभी आएगा, आना ही आना है। अब देखिए 4 है, दशमलव है तो 0 होगा, 7 पचे 35, शेष कितना जी 5, 5 पर 0 क्या हो जाएगा 50, क्योंकि दशमलव दे चुके हैं। तो 7 सत्य कितना 49, 49, तो शेष कितना 1, 1 पर 0 10 हो गया। 7 से भाग लगाइए, तो 7 से भाग लगाइए, 7 एकम 7, शेष कितना 3, शेष 3, यानी इस 3 में अब भाग लगते जाएगा, 3 में 0 हो जाएगा 30 हो जाएगा। 7 से भाग लगाइए, तो फिर भाग लगाइएगा 7 से, 7 चौके कितना 28, शेष कितना आया 2, अब 0 आ गया। तो फिर 7 से भाग लगा रहे हैं हम, तो 7 दूना कितना 14, 7 दूना 14, 7 दूना 14, शेष कितना जी 6। अब फिर चूंकि दशमलव दे चुके हैं तो 0 आ जाएगा। बोलिए 7 अठे कितना 56, ये बेसिक चीज समझिए, शेष 4, यानी फिर 0 उतर जाएगा, तो 7 पचे 35, 7 पचे 35, शेष कितना 5, फिर 50, तो 7 सत्ते 49, शेष 1, यानी कहां आके बदलेगा जानते हैं, देखिए 2 8 5 आना शुरू हो गया, 2 8 5 7 1 4 तक आएगा, यानी इतना संख्या रिपीट करेगा जी। फिर भाग लगाते जाइए, 2 8 5, 5 के बाद 7 1 4, आना ही आना है दोस्तों, इतना संख्या एक बार रिपीट करेगा। 28 57 14, फिर 28 57 14 होगा। अब भाग लगा के देखिए 50 है ना, 7 सत्ते 49, यानी यहां पर देखिए 5 के बाद 7 आया ना, यहाँ 5 के बाद 7 था, इसमें भी 5 के बाद 7 आएगा, 7 सत्ते 49, यानी आना ही आना है। बट्टा में अगर किसी के 3 7 11 है तो निश्चित है कि जब भाग लगेगा तो उसकी पुनरावृत्ति, भागफल में जो डिजिट होगा उसकी पुनरावृत्ति होते रहेगी। ठीक है, अब इसको कैसे रोकेंगे, तो 0.285714 तक जा रहा है, इस पूरे पर बार लग जाएगा, बात खत्म। क्योंकि ये भाग लगाएंगे तो ऐसे ही आते रहेगा। ये बात समझ में आया? बिल्कुल, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। हम 1 में अगर 3 से भाग दे देंगे तो देखिए 1/3, यानी ये भिन्न का मिनिमम मान है, इससे छोटा और नहीं हो सकता। अब भाग लगाइए, 0.3 तिहाई 9, शेष कितना 1, दशमलव दिए हैं तो 0 होगा, 3 तिहाई 9, शेष कितना 1, दशमलव दिए हुए हैं तो 0 होगा यहाँ पर, फिर 3 तिहाई कितना 9, शेष कितना 1। दोस्तों ये 3 3 आते रहेगा, यानी हम 0.333 इसको लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए 0.3 इसके ऊपर बार लगा सकते हैं, और इसको रोकने के लिए अब इतना बड़ा जो छिड़िया रहा है ना, उसको ऐसे लिख दीजिए आप इसको, ये शांत हो गया, अब ये छिड़ियाएगा नहीं। अब रही बात कि क्या इसको वापस मैं इतना ला सकता हूं, 1/3 था, 1/3 ला सकते हैं, हाँ ला सकते हैं। देखिए नियम क्या कहता है, आप जानते हैं कि 0.555 अगर लगातार छिड़िया रहा है तो आप क्या करते हैं, इसी 0.5 के ऊपर 5 के ऊपर बार लगा देते हैं, बात खत्म। अब दोस्तों जब ये बार हटता है ना, तो जितने डिजिट के ऊपर बार है बट्टा में उतना 9 होगा, पॉइंट खत्म हो गया। अब दशमलव कुछ नहीं है, समझ लीजिए ये 5/9 हो, 5/9 ही है जो ऐसा दे सकता है। देख लीजिए आप भाग लगा के, 5 में 9 से भाग लगाइएगा, भाग नहीं लगेगा, दशमलव दीजिएगा, दशमलव दीजिएगा तो देखिए आप 0 हो गया, ये लगाएंगे 9 पचे 45, शेष कितना जी 5, पक्का। अब देखिए फिर 9 पचे, चूंकि यहाँ 0 हो गया 50, 9 पचे 45, शेष कितना 5, फिर 0, 9 पचे 45, ये 9 पचे 45, यह आते रहेगा, यानी 0.5 के ऊपर हम बार लगा सकते हैं। बार हटेगा तो जितने डिजिट पर बार है बट्टा में उतना 9 आएगा, यही तरीका है दोस्तों। अब समझ लीजिए 0.3 इसके ऊपर बार, 0.31 इसके ऊपर बार, 0.354 इसके ऊपर बार। कैसे लिख सकते हैं इसको, कैसे लिख सकते हैं भिन्न में, 3 है 3 लिख दिया, बट्टा में 9 हो जाएगा, एक डिजिट पर से बार हटेगा, बट्टा में 1 9, काट सकता हूं मैं 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, इसको क्या लिख सकता हूं मैं 31/99, कटने वाला नहीं है तो नहीं काटूंगा, कटने वाला होगा तो काटूंगा। 354 है जी, 354 बट्टा में तीनों डिजिट पर
तीनों डिजिट पर बार है तो बट्टा में 3 गुना हो जाएगा। ये बात समझ गए? बिल्कुल। तो अब समझिए थोड़ा नया बात, जैसे 0.32 और सिर्फ बार 2 पर है, क्या करना है? क्या 32/99 लिखेंगे? नहीं, इस बार ऐसे लिखना है, ये 32 है और जिस पर बार नहीं है उसको घटा दीजिए। 3 पर बार नहीं है, 32 में से 3 को घटा दिए, पूरा संख्या लिखना है और उसमें घटा देना है। किसको घटाना है? जिस पर बार नहीं है उसको। एक डिजिट पर बार है तो 1 9 आएगा और एक डिजिट पर बार नहीं है तो 1 0 आएगा। जिस पर बार नहीं है उसके बदले 0 आएगा। अब देखिए 32/3, 32 में से 3 घटेगा तो क्या हो जाएगा जी? 29 बट्टा में कितना? 90। कटने वाला नहीं है, बस हो गया आपका आंसर 29/90। तो दोस्तों ये बात आपको समझ में आया? अभी बहुत बात समझना है इसमें। देखिए 0.135 है और इस 2 संख्या पर बार है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, पूरी संख्या पहले लिख दीजिए 135, जितने पर बार नहीं है उसको घटाइए और ये देखिए जितने पर बार है बट्टा में उतना 9 और जिस पर नहीं है उतना 0। 135 में से 1 गया तो कितना हुआ? 134 और 990 यहां लिख सकता हूं 990। अगर ये कटने वाला है तो काटिए, कटेगा। 134 है तो चलिए यहां पर 2 से काट ही सकते हैं, 2 से काटेंगे 4 3 7 1 8, हाँ 2 से काटेंगे तो 2 6 12 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा। 2 से काटूंगा 2 चौके 8 शेष 1, 1 पर 9 19, 2 9 18 शेष 1, 2 5 10। हम लिख सकते हैं 67/495। दोस्तों अभी आपको और बातें समझना है इसमें। 0.3512 मान लो ऐसा है और सिर्फ 2 संख्या पर बार है तो पूरी संख्या लिखो आप पहले। 35 12 लिखा, जिस पर बार नहीं है वही घटेगा, पक्का। और देख लो जितने पर बार है बट्टा में उतना 9 और जितना पर बार नहीं है बट्टा में उतना 0। आपको ऐसे लिखना है। अब देखिए घटा लीजिए, 12 में से 3 गया तो 12 में से 5 गया तो 7 हो गया। अब ये बच गया 0, 10 में से 3 गया तो 7, ये 4 ये 3, 34 77 बट्टा 99 100 है ना। अब 7 7 14 4 18 3 21, 3 से ऊपर भी कटेगा 3 से नीचे भी कटेगा। यानी जब भी आपको कभी कभी ऑप्शन इतना ही ऐसे ही मान दे देगा, लेकिन कभी कभी ऑप्शन में इसको काट के मान देगा। तो जब भी भिन्न में आता है तो एक बार चेक कर लेना है कि वो कटेगा कि नहीं। यह 3 से तो कटता। अब बात समझिए, क्या ऐसा हो सकता है कि 1.35 ऐसा हो और इसके ऊपर बार हो? अब दशमलव से पहले भी एक संख्या है ना, ऐसा भी होगा। हमें कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है। पूरी संख्या पहले लिख दो, 135 लिख दिया, जितने पर बार नहीं है उतना को घटाओ। 13 पर बार नहीं है 13 घटाओ, अभी दशमलव मत सोचो, 13 घटा दिया। अब देखो जितने पर बार है बट्टा में उतना 9 और जितने पर बार नहीं है उतना 0, लेकिन दशमलव से इधर वाले संख्या के बदले 0 नहीं आएगा, इस 1 के बदले 0 नहीं आएगा, सिर्फ इस 3 के बदले 0 आएगा। 1 के बदले नीचे कुछ नहीं आएगा, जो दशमलव के बाएं साइड में है, लेफ्ट साइड में है, उसके बदले 0 नहीं आएगा। यही बात सीखना बड़ा इंपॉर्टेंट था। सुनिए, अब 135 माइनस 13 तो 5 में से 3 गया जी 2, 3 में से 1 गया तो 2, अब ये बच गया 1, 122, 122/90। आप काटोगे तो 2 से कट जाएगा, 2 से कट रहा है आप काट लेना, 2 6 12 और 2 1 कम 2, 2 से काट दिया 45 है ना, 61/45 आप कह सकते हो इसको, पक्का। चलिए अब देखते हैं कि आपको यह समझ में आया कि नहीं। 7.314 मान लो ऐसे है और 1 4 पर बार है तो क्या करेंगे? हम करेंगे पूरी संख्या तो 73 14 है लिख देंगे, ठीक है 73 14, जितना पर बार नहीं है उतना घटा देंगे, घटा देंगे। अच्छा, और जितने पर बार है बट्टा में उतना 9 लाएंगे और जितने पर नहीं है लेकिन दशमलव के उधर ही 1 0, एक संख्या है जिस पर बार नहीं है 1 0। अगर 2 संख्या इधर बचा होता तो 2 0 लाते। अब इसको घटा दीजिए, घटा के जो आ गया भिन्न वही मान है आपका। कटने वाला रहेगा तो हमेशा काटिएगा, नहीं रहेगा कटने वाला तो मत काटिएगा।
दोस्तों अब आपके दिमाग में यह आ रहा होगा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि पहले ही बार हो और ये ऐसा हो, मान लो कुछ संख्या ऐसे लिखा हो? हां, ऐसे भी हो सकता है। ऐसा होगा तो क्या होगा सुनो, जब दशमलव से पहले किसी संख्या पर बार है तो ये पूरे संख्या में दशमलव के बाएं साइड वाला माइनस में कहलाएगा और दशमलव के दाएं साइड में ये प्लस वाला कहलाएगा। इसको आप ऐसे लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे। अब जरा ध्यान देना, अगर मान लीजिए आपको लिख दिया 5 इसके ऊपर बार प्लस, नहीं 5 के ऊपर बार, अब मैंने दिया दशमलव और 3 4, ठीक है, और यहां लिख दिया मैंने प्लस 2.13। ये मैंने आपसे पूछ लिया, ये कैसे बनेगा जोड़? देखो 5 के ऊपर बार है यानी ये -5 है जी, और प्लस 0.34 है। याद रहे दशमलव से पहले किसी संख्या पर बार है तो वह संख्या माइनस में, लेकिन दशमलव के बाद है तो उसके बट्टा में 9 आएगा जितने पर बार होगा। अब देखो प्लस, ये तो लिख सकते हो आप 2 + 0.13 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? -5 और +2, -5 और +2 तो माइनस में 3 हो जाएगा और ये दशमलव वाला दोनों जुड़ जाएगा। 4 और 3 कितना? 7, 1 और 3 कितना? 4, दशमलव है 2 अंक बाद। अब ऐसा आ गया है कि -3 + 0.47, इसको फिर वैसे ही वापस लिख सकते हो, 3 के ऊपर बार लगाओ, दशमलव है और ये 4 7 है जी, ऐसे लिख सकते हैं आप पक्का। क्या आप जानना चाहते हैं कि इतनी चीजें आपने सीखा तो किस तरह के सवाल आप बना सकते हैं? हां, आप एसएससी के सवाल बना सकते हैं, आप चाहें तो रेलवे के सवाल बना सकते हैं। ये बेसिक चीज आपने पढ़ा है। दोस्तों मैं चाहूंगा कि कुछ क्वेश्चन से आपको मुलाकात करवा दूं ताकि आपको यह ना लगे कि भाई मैंने जो पढ़ा ये फालतू की चीजें तो नहीं पढ़ लिया। मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं और उस क्वेश्चन का फटाक से जवाब आप ही दे देंगे। चलिए, एक तो ये है, इनका जोड़ आपको बनाना है। तो जोड़ बनाना है ना, इसका मतलब ये देखिए, समझिए, ये क्या है? 2.75 पर बार, यानी ये 2.757575 ऐसे ही तो आया होगा, इस डॉट डॉट जाते रहा होगा। और ये देख लीजिए ये कितना है? 3.8484। आपको मन है तो और आगे तक लिख दीजिए, ये 7 5 जा रहा था, और आगे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब कम से कम 6 गो डिजिट जरूर रखिएगा तो आपको जल्दी से ऑप्शन पकड़ा जाएगा। अब जोड़िएगा, 5 4 9 8 7 15 के 5 हासिल 1, 5 4 9 आ 1 10 हासिल 1, 8 7 15 1 16 के 6 हासिल 1, 5 4 9 1 10 के 0 हासिल 1, 8 7 15 1 16 के 6 हासिल 1, 8 5 4 9 1 10 के 0 हासिल 1, 8 7 15 1 16 के 6 हासिल 1, 3 2 5। दोस्तों क्या आया बताओ? 5.60 ये 59 इसलिए है कि उधर से और संख्या हम जोड़ते आते तो ये 59 नहीं रहता, 60 हो जाता। यानी 5.60 लगातार रिपीट हो रहा है तो इसके ऊपर बार लगेगा, नहीं जो लगातार छिड़ियाएगा उसके ऊपर बार लगेगा। यानी 5 दशमलव कितना हो गया? नहीं 3 2 5 1 6 हो गया, सॉरी यहां 6 हो जाएगा ना, हासिल एक इधर से आया था तो 6.60 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिल्कुल, आप ऐसे ही जोड़ घटाव ही तो रहता है इसमें। इस सवाल को कैसे बना सकते हैं? कुछ नहीं, सीधा हम 147 लिखेंगे। 147 लिख दिया, जिस पर बार नहीं है उसको मैं घटा दूंगा। और याद रहे जितने पर बार है बट्टा में उतना 9, और अगर देखो दशमलव के उधर कोई अंक बचता तब 0 आता, नहीं बचा तो नहीं आएगा। 147 में से 1 घटाइए, 146 हुआ बट्टा 99। क्या कटेगा? नहीं कटेगा, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात बड़ा बढ़िया से समझ में आया होगा। क्या आप ऐसे जोड़ बना सकते हैं? मुझे उम्मीद है कि आप बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं आपको इसको बनाने में। देखिए 0.67, ये 0.67676767 यही तो छिड़िया रहा है। अब ये देखिए 0.5 नहीं छिड़ियाया, 8 4, तो 8 4 8 4 8 4
8 4 आगे लिख सकते थे। अब देखिए अगला 0.35 तक तो ठीक है, 4 4 4 4 4 4, ये इसको आगे भी बढ़ा सकते थे। इन सब को जोड़ देते हैं, कुछ नहीं है। 8 7 15 4 19 के 9 हासिल 1, 6 4 10 4 14 1 15 के 5 हासिल 1, 8 7 15 4 19 1 20 के 0 हासिल 2, 6 4 10 4 14 आ 2 16, 6 4 10 4 14 आ 2 16 के 6 हासिल 1, 8 7 15 15 4 19 आ 1 20 के 0 हासिल 2, 6 4 10 4 14 2 16 के 6 हासिल 1, 8 7 15 15 5 20 आ 2 8 7 15 15 5 20 और कितना बच गया था हमारा, 6 4 10 4 14 1 15 16 हासिल 1 बचा था। तो 8 7 15 15 5 20 20 आ 1 21 21 का कितना 1 हासिल 2, 6 5 11 11 3 14 14 आ 2 16 16 के 6 हासिल बचा कितना हमारा 1 1 आ जाएगा इधर। दोस्तों देखो 60 60 उधर से छिड़िया रहा था, यानी इसमें आएगा 1.61 और 6 1 तक नहीं छिड़ियाया है और उधर से जोड़ते आते देखिए 60 60 रिपीट किया है। इसका मतलब है कि 60 के ऊपर क्या लग जाएगा, बार लग जाएगा, यानी हमें लग जाएगा 1.61 और 60 के ऊपर बार, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों ऐसे ही सवाल एसएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इन सब सवालों को बना पाएंगे और मुझे पूरा भरोसा है। अगर इसको कहूं तो 136 है। अब देखिए बट्टा में कितना है जी, बट्टा में कितना है, देखिए 2 पर बार लगा हुआ है तो बट्टा में 2 9 आएगा। याद रहे ऊपर में एक संख्या पर बार नहीं है तो 1 0 और एक संख्या ऊपर घटेगा भी, क्यों घटेगा, क्यों घटेगा, इस पर बार नहीं है तो वो घट जाएगा। 136 में से 1 गया तो 135, बट्टा में है 990। अब हम जानते हैं 5 3 8 1 9, 9 से कट जाएगा, 9 से काटूंगा तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 पचे 45, 15 नामा 35 से, और 9 से काटूंगा 9 एकम 9, 9 एकम 9, ये 0 पक्का। अब 5 से अगर मैं काटता हूँ, अच्छा उसमें था क्या 135 बटा नहीं था, अगर 5 से काटता हूँ तो 3 बार में, देखिए 5 3 15, अब 5 से तो कितना बार में, 22 बार में, 3/22 हमारा आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो क्या ऐसे चीज़ों को आप समझ गए होंगे। तो मैं एक सवाल अब देता हूं, ये सब तो आप तुरंत बना देंगे। देखिए ये कुछ नहीं है, ये आइए ये 0, हाँ ठीक है अच्छा बात है, 0 9 है पक्का, दोनों पर बार है तो बट्टा में 2 गो 9 आएगा। उस संख्या को लिखा 2 गो पर बार है तो बट्टा में 2 गो 9। अब इसको क्या लिखोगे आप, इसको लिखोगे सर 73, 73 में से 7 घटाओगे आप, नहीं और क्या करोगे, बस यहां 3 के बदले एगो बट्टा में 9 लाओगे। 0 नहीं लाएंगे क्योंकि दशमलव के बाएं साइड में 7 है, इसलिए 0 नहीं आएगा। दोस्तों ये 9/99 हुआ और यहां क्या आया जानते हैं, 73 में से 7 घटा दीजिए, 13 में से 7 गया 6, ये बच गया 6, 66/9। आप 9 से 9 काट सकते हैं, 11 6 के 66, 11 से काटें 9 बार में, 11 9 99, 3 3 9, 3 दूना 6, आप लेके आए 2/3 और 2/3 जब भाग लगाओगे तो 0.6666 आते रहेगा, 3 6 के 18, 3 6 के 18, यानी 0.66 के ऊपर बार, ये हो जाएगा हमारा आंसर और वो हो गया ऑप्शन ए पक्का। तो दोस्तों अब मुझे बताइए क्या ये चीज कभी आपको परेशान करेगा। अब इस सवाल को आप बनाएंगे, इस सवाल को कैसे बनाएंगे ये देखिए, ये कुछ नहीं, ये तो बना लेंगे, ऐसा मैंने पीछे पढ़ाया था। एक सवाल मैं खोज रहा हूं जो आप लोगों के लिए स्पेशली आपको बनाना है। अच्छा ये भाग वाला है, तो भाग वाला है तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये 54 है, 54 लिखा, 5 घटेगा इसमें से, घटा दिया, 1 पर बार है तो बट्टा में 1 9, और इसके बदले 0 नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि दशमलव की बाएं में डिजिट है। आगे भाग का चिन्ह है जी, भाग का चिन्ह, 38 में से 3 घटेगा, घट गया, बट्टा में 1 9 आएगा और कुछ नहीं आएगा। अब बताइए 54 में से 5 गया तो 49/9, और गुना में ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, 9 ऊपर, 38 में से 3 गया तो 35, काटे 9 से 9 और 7 से 5 बार में और 7 से 7 बार में, तो 7/5
7/5, 5 एक कम 5 और 2 7। क्या बात है। 1.2/5 कहाँ है, नीचे है, सबसे नीचे। 1.2/5 आपका आंसर ये वाला हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बाढ़ से अब कोई भी प्रश्न परेशान नहीं करेगा। मैं एक सवाल आप लोग के लिए छोड़े जा रहा हूं, क्या ये सवाल आप बना सकते हैं? मैं चाहूंगा कि वीडियो को पहले रोकिए, फिर इस सवाल को बनाइए, और इस सवाल जब बन जाए अब मैं बना देता हूं, आप आंसर मिला लीजिए। इसको देखिए, दशमलव से पहले बार है तो इसको माइनस में 4 बोलेंगे, अब प्लस, दशमलव के बाद वाला पार्ट हमेशा प्लस में ही रहेगा। अब देखिए प्लस, ये देखिए ये माइनस में आ जाएगा जी 6, अब प्लस 0.74, ऐसे होगा पक्का। दशमलव से पहले बार लगा हुआ है तो वह संख्या माइनस में है। अब देखिए, अब ये 6 और 4 कितना हो गया, माइनस में 10 हो गया, प्लस इन दोनों को जोड़िए 83 और 74 को, तो 4 और 3 7, 7 8 15, 15 के 5 और एक इधर आ जाएगा, क्योंकि 2 अंक बाद दशमलव है तो इधर आ गया, 2 अंक बाद दशमलव। अब 10 में से 1 घटा सकते हो आप, तो -9 हो गया, अब प्लस वही 0.57। सोचिए ना, इसको ऐसे लिख सकते कि नहीं, -10 ये +1 और फिर प्लस 0.57 लिख सकते कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। 10 में से 1 गया तो माइनस में 9, और ये हो गया फिर दशमलव प्लस कहिए 0.57। एक साथ लिखना है तो 9 के ऊपर लगा दो बार और 0.57। इसका यही मतलब है कि इसको फिर हम वापस इतना लिख सकते हैं। तो ऐसा आंसर कहाँ है? ऐसा आंसर ऑप्शन बी में है। तो दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक भी सवाल आपसे अब गलती नहीं होगा। अगर आप इसी तरह की वीडियो लगातार देखना चाहते हैं, बेसिक मैथ समझना चाहते हैं, मैथ का एकदम बेसिक चीज, मैथ लव इस चैनल का नामे है, मैथ से पक्का लव हो जाएगा। आप लगातार बने रहिए, विश्वास रखिए, और 1 महीने में आपके अंदर इतनी बदलाव आ जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।